हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो आप लोगों के सामने मैं सोशल साइंस का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए और ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि सन 1870 में फ्रांस और पासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताइए कि सन 1870 में फ्रांस और पासा के बीच युद्ध जो हुआ था वो कहां पर हुआ, तो वो हुआ था सोर्डोन में हुआ था। कहां पर हुआ था? सोर्डोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोर्डोन की जो युद्ध हुआ था उसी के कारण क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बताइए, बहुत ज्यादा है ये प्रश्न 2025 के फाइनल एग्जाम में ये आएगा ही मेरे प्यारे साथियों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। बताइए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, तो मेजनी जो थे वो यंग यूरोप के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6वां नंबर प्रश्न है आपका, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गेरिबाल्डी जो थे वो पेशे से एक नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है आपका, फेक फट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ। क्या कहता है, फेक फट की जो संधि जो हुआ था, जो लड़ाई जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है आपकी, 1871 में कौन सी संधि हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था। अभी जस्ट मैंने आपको करवाया था, तो फट की जो संधि थी 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नंबर वन प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासक स्थापित हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासक स्थापित हुए, शासन स्थापित हुए, ये पूछ रहा है आपसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क जी जो थे वो जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेवार थे। ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में कौन किसका संबंध नहीं है। कि क्या कहता है क्वेश्चन, इटली के एकीकरण के जो समय में उसका संबंध किससे नहीं था, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है आपका, इटली और जर्मनी की एकीकरण का विरोध निम्न में कौन था, तो विरोध आपसे पूछ रहा है, ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है आपका, जर्मनी की एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिस्मार्क जी थे। उसके बाद आपका आता है 14 नंबर प्रश्न, फेक फट की संधि किस वर्ष हुआ, तो 1871 में फेक फट की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि जल वेरिन संबंधी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये 15 प्रश्न में आप लोग कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। ईमानदारी पूर्वक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।